एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर फर्नीचर मार्केट के रूप में प्रसिद्ध कीर्तिनगर में मंगलवार सुबह लगभग 7 बजे आग लगने की एक और घटना सामने आई। यह आग नवाब फर्नीचर नामक शोरूम में लगी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर रखे गए फर्नीचर जलकर राख हो गए। कल अचानक मुझे 5:30 बजे के करीब फोन आया कि आग लग गई है। तो कैसे लगा आग? अचानक पता नहीं कैसे आग लगी। कोई शॉर्ट सर्किट या नहीं, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। इसका पूरा जो है मतलब कैसे इसको कंट्रोल किया गया? कंट्रोल तीन चार वो आए फायर ब्रिगेड स्टेशन वाले, वो लोग आए और उन्होंने आके आग को बुझाया। पुलिस वाले भी आए थे, उन्होंने मेरे बयान लिए और जो कुछ उन्होंने पूछा उनका जवाब दे दिया। मेरे सिलेंडर यहाँ लगे हुए थे। कितने सिलेंडर थे यहाँ पे? ये मेरे कुल 13 सिलेंडर थे। 13 सिलेंडर थे? हाँ, 13 सिलेंडर थे। तो 13 सिलेंडर का पूरा आग लग गया? पूरा आग लग गया, मतलब फट गया पूरा? फट गया। और आपके यहाँ पे क्या क्या नुकसान हुआ? कुछ है? कुछ सारा कुछ जल गया। कम से कम कितने गज में है ये आपका फैक्ट्री? ये 630 गज में है। और 1.5 करोड़ के करीब मेरा फर्नीचर लग गया और 1.5 करोड़ का मेरा ये इंटीरियर वगैरह ये खराब हो गया। तकरीबन 3 करोड़ के लगभग नुकसान हुआ। हाँ। तो इसके लिए आपने कोई इंश्योरेंस करा रखा हुआ पहले से? इंश्योरेंस करा रखा था। इंश्योरेंस वाले आए थे, वो लिख के बयान चले गए। तिनका करके जोड़ा था, ज़मीन पे आ गए। आग शाम को लगी है ना? सुबह लगी 6:30 बजे। आप 5:30-6 बजे लिख लीजिए। खाली रहता है उस समय? हाँ, उस तो अचानक आग लगी। हाँ, अचानक आग लगी। तो आपने कैमरे तो लगा रखा होगा आसपास में, उससे तो पता क्या हुआ आपने? कैमरे में हमें सब जल गया जी, मीटर में सब जल गया। सब कुछ। कैमरा जो रिकॉर्डिंग हुआ है वो भी जल गया? वो भी जल गया। तो मतलब कोई प्रूफ नहीं रहा? प्रूफ नहीं रहा कि कैसे लगी आग? नहीं। इस संदर्भ में कीर्तिनगर अग्निशमन विभाग के सब फायर ऑफिसर वीरेंद्र हुड्डा ने जानकारी दी कि आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। उनके अनुसार त्वरित कार्रवाई के चलते भारी नुकसान होने से बचाव हुआ है। आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट, फर्नीचर मार्केट में अभी तक कितने फायर हो गया एक साल के अंतर? एक साल में लगभग 7-8 के आसपास होंगी। अग्निशमन गाड़ी जाने के लिए क्या क्या समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न होती है? सबसे बड़ी समस्या है रास्ते की। रास्ता पर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट होती है, रास्ता नहीं मिलता, ज़्यादा रास्ते की दिक्कत होती है ज़्यादा। यहाँ किन लोगों से कोऑपरेट मिलती है? आम लोगों से तो इतने ज़्यादा उम्मीद नहीं है, यही समस्या है। और तो ठीक है, कोऑपरेशन मिलता है सबका, दिल्ली पुलिस है या और डिपार्टमेंट में, वो भी ठीक है सब। भाई यही समस्या है मेन रास्ते की। रास्ता जो ज़्यादा तंग है उसकी दिक्कत है। यहाँ पर में व्यापारियों के पास में अग्निशमन यंत्र का कितने मतलब है? 2 साल से पोस्टिंग हूँ यहाँ, मेरे सामने तो कोई भी मीटिंग नहीं हुई है, तो इस तरह की बात है। अग्निशमन उपकरण कितने लोगों के पास मतलब छोटे मोटे तो रखते हैं, मगर ज़्यादा सुविधा है नहीं, वो अपने कर नहीं रहे। इंस्टॉलमेंट फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन की समस्या है। सारी चीज़ सरकार नहीं कर सकती, आम आदमी का भी फर्ज बनता है, आपका भी, मेरा भी फर्ज बनता है। भाई जब फायर यूनिट कोई जाती है उसके लिए रास्ता दें, इंक्रोचमेंट ना करें, रोड को जाम ना करें। अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, पार्किंग की समस्या है, लेकिन देखना भी चाहिए कि भाई रोड जाम हो जाए, इससे दिक्कत होगी अगले को। ये इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। गौरतलब है कि कीर्तिनगर टिम्बर फर्नीचर मार्केट में यह आगजनी की तीसरी घटना है। इसके बावजूद व्यापारी वर्ग फायर सेफ्टी नियमों को लेकर लापरवाह बना हुआ है। बाजार में बड़े बड़े शोरूम बनाए जा चुके हैं जो DMC एक्ट, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अधिनियम का खुला उल्लंघन करते हैं। इन निर्माणों में आग लगने जैसी आपात स्थिति में बाहर निकलने का समुचित प्रबंध तक नहीं किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी और घनी बाजार में बार बार आग लगने की घटनाएं चिंता का विषय है। फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी और प्रशासन की उदासीनता एक बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। स्थानीय प्रशासन और नगर निगम को चाहिए कि वह इस गंभीर मुद्दे पर सख्त कदम उठाए और नियमित निरीक्षण के माध्यम से फायर सेफ्टी की व्यवस्था सुनिश्चित करे। यह देखना अब अहम होगा कि नवाब फर्नीचर में लगी आग के बाद प्रशासन और व्यापारी मंडल किस तरह की कार्रवाई करता है और भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं।